आपने इस भूमि को प्रणाम क्यों किया? यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई देवालय नहीं है, सामान्य भूमि को आपने प्रणाम क्यों किया? तब भगवान महादेव बोलते हैं कि देखो पार्वती, यहाँ आज से हजारों वर्ष पूर्व कोई कथा हुई थी, कोई आयोजन हुआ था, इसलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया। अब थोड़ा और आगे बढ़े, पुनः शिव जी ने प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि यहां भी कोई कथा हुई थी? भगवान महादेव ने बोला नहीं, यहां कोई कथा हुई नहीं थी, आगामी 100 वर्षों बाद यहां कोई कथा होगी, इसलिए मैंने यहां प्रणाम किया। और अब आप देखिए कि जहां एक बार कोई कथा हो जाए, भगवान शंकर उस भूमि को प्रणाम कर लेते हैं, लेटकर प्रणाम करते हैं। तो ये वृंदावन की दिव्य धरा कैसी है, जहां निरंतर अखंड कथा सत्संग चलता रहता है। तो एक महापुरुष तो कह रहे थे कि वृंदावन में तो महादेव मानो लेटे ही रहते हैं, पूरे टाइम प्रणाम करते रहते हैं, हर भूमि को प्रणाम किया है भगवान ने। ऐसी दिव्य धरा पर हम बैठे हैं। वृंदावन आना सामान्य बात नहीं है। जो ब्रजवास कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो 7 दिनों के लिए भी वृंदावन आए हैं ना, वो भी परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि आपने अपने घर में बैठकर विचार बनाया कि चलो मैं वृंदावन घूम के आता हूं। आप वृंदावन का विचार बनाया तो आप समझना कि ठाकुर जी हमें याद कर रहे थे। क्या समझना है? ठाकुर जी हमें याद कर रहे हैं। आप वृंदावन के लिए तैयारी कर भी लिए, निकल भी गए, तो भी ये समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ट्रेन, बस आदि कार से जिससे भी आ रहे हैं, आप उनमें बैठ भी गए तो भी ये समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाएं तो समझना ठाकुर जी नहीं, हमें संपूर्ण वृंदावन, श्री किशोरी जी, ठाकुर जी सब याद कर रहे हैं। क्योंकि बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल सकता। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो द्वारपाल हूं इस वृंदावन का। ठाकुर जी राजा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिकापुरी के राजा हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी यहां का वास नहीं दे सकता। अरे मेरे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को ब्रज में बुला लूं। ये तो केवल और केवल किशोरी जी ही कृपा करती हैं, तब हम वृंदावन आकर बैठ पाते हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वृंदावन तो आ जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगा के वापस चले जाते हैं, बरसाना नहीं जा पाते हैं। ऐसा क्यों? आपने भी देखा होगा, कई लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन से ही लौट जाते हैं। तो हमने कहा कि देखो, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम उसको डाइनिंग रूम में बिठाते हैं, हॉल में बिठाते हैं ना। लेकिन कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई हमारा बहुत करीबी हो, तो हम उसको अंदर तक ले जाते हैं। तो किशोरी जी जिसको अपना करीबी समझती हैं उसको बरसाना बुलाती हैं। किशोरी जी तो अपने अंतःपुर में उसी को बुलाती हैं जिसको अपना हृदय समझती हैं। हम ऐसी दिव्य धरा पर बैठे हैं। और श्रीमद् भागवत ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में श्री कृष्ण विराजमान है। श्रीमद् भागवत, इसका नाम भागवत क्यों पड़ा? कभी आपने विचार किया इसमें कितने अक्षर होते हैं? भा, ग, व और त, 4 अक्षर होते हैं। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से
वैराग्य और ता से त्याग। जो श्रीमद् भागवत भक्ति का भंडार है, जो श्रीमद् भागवत ज्ञान का भंडार है, जो श्रीमद् भागवत वैराग्य का भंडार है, वह है भागवत। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है प्रेम, श्री का अर्थ तो होता है किशोरी जी, हम कहते हैं ना श्री जी। तो जो श्री राधा रानी की कृपा का भंडार है, जो लक्ष्मी का भंडार है, वह है श्रीमद् भागवत। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कहते किसे हैं? कल मैंने बताया था कि जो व्यक्ति दिन रात भगवान को याद करे उसको भक्ति कहते हैं। और एक बात पूछूं आपसे, क्या जिससे हम खूब प्रेम करते हैं उसको कभी याद करना पड़ता है? याद करना नहीं पड़ता, वह हमेशा याद रहता है। याद करने का कोई प्रयत्न करना पड़ता है कि माला लेके बैठे, जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए याद करना नहीं पड़ता, वह तो स्वयं याद आता है। भगवान से हम प्रेम करें और तो आपको उनको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सामने ही है, लेकिन जो दूर होगा उसको तो याद करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, भगवान हमसे दूर हैं या पास हैं? सबके पास हैं भगवान, सबके हृदय में विराजमान है, कल ही विराजमान हो गए। तो जब हमारे पास हैं तो उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, वे तो सदा सर्वदा हमारे पास हैं। दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारी जो आंखें हैं ना, ये केवल देखने का काम करती हैं, लेकिन जब हम गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तब वह गुरु इन आंखों को दृष्टि बना देते हैं और आंखों से देखा जाता है पर दृष्टि से दर्शन किया जाता है। जब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तब हमें अद्भुत दर्शन प्राप्त होगा, तब हमें भगवान दिखेंगे। तो भक्ति जो दिन रात गोविंद की याद बनी रहे उसी को भक्ति कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था कि भगवान कोई थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे, इसका ज्ञान हो जाना सच्चा ज्ञान है। जरूरी नहीं है बहुत सारी डिग्रियां ले लें, बहुत किताबें पढ़ लें। किताबों पढ़ने से नॉलेज आ सकता है, लेकिन ज्ञान तो सत्संग में बैठने से आएगा। वैराग्य किसे कहते हैं ये भी मैंने कल बताया था। मकान, घर, परिवार, कपड़े छोड़ना वैराग्य नहीं है, बुरे कर्मों को छोड़ देना वैराग्य है। बुरी आदतों को छोड़ दें, वही वैराग्य है। और चौथी चीज त्याग किसे कहते हैं? वैराग्य और त्याग दो शब्द हैं। त्याग शरीर से किया जाता है, वैराग्य मन से किया जाता है। शरीर से किसका त्याग करना है? संबंधियों का नहीं करना, घर परिवार का नहीं करना। किसका त्याग करना है? जो भगवान से दूर हैं, जो हरि से विमुख हैं, उनका त्याग करना है, उनका त्याग करना है, और किसी का त्याग नहीं करना। जो केवल भगवान से दूर हैं, केदार, जो भगवान से दूर हैं, उनका त्याग करना है हमें। जाके संग कुमति उपजत है, जा जिसके संग में आकर हमारी मति भी कुमति बन जाए। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, और पढ़त भजन में भंग
किसका त्याग करना है? हरि विमुखने को संग तजो रे मन, हरि विमुखने को संग। हरि विमुखन को संग तजो रे मना, हरि विमुखन को संग। हरि विमुखने को संग तजो रे मन, हरि विमुखने को संग। हरि विमुखन को संग तजो रे मना, हरि विमुखन को संग। हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग कहते किसे हैं? संतों के सत्संतों के संग को ही सत्संग कहते हैं। अच्छे पुरुषों के संग को ही सत्संग कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कथा सुने उसी को सत्संग कहें। अच्छा भोजन खाना भी सत्संग कहलाता है। अच्छे वस्त्र पहनना भी सत्संग कहलाता है। कैसे? आपने धोती कुर्ता पहने हो और आप चौराहे पर जाकर ढकेल पर जाकर चाट खाएं तो लोग कहेंगे कि देखो धोती कुर्ता पहने और यहाँ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र हमें वहां खड़े होने की आज्ञा नहीं देते। ये वस्त्र हमें अच्छी जगह जाने की आज्ञा देते हैं। कहेंगे अरे पंडित जी आप यहाँ कहाँ से? ये वस्त्र हमें वहां जाने से रोक रहे हैं। तो जो वस्त्र हमें गलत संगत में जाने से रोकें, बुरी जगह जाने से रोकें, वही सत्संग कहलाता है। अच्छे पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का संग करें। आज ही जाकर अपने मोबाइल में देखना कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से विमुख हैं। उन सबसे नाता तोड़ दो। बस यही त्याग करना है और कुछ त्याग नहीं करना। हरि विमुखने को संग तजो रे मन, हरि विमुखने को संग। हरि विमुखन को संग तजो रे मना, हरि विमुखन को संग। और जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। परत भजन में भंग। और कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। पे कहते हैं दूध को। हम विषधर नाग हो उसको कितना भी दूध पिला दें, लेकिन क्या वह कभी विष उगलना बंद करेगा? कभी बंद नहीं करेगा। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग। ओ विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग। ओ हरि विमुखने को संग तजो रे मन, हरि विमुखने को संग। हरि विमुखने को संग तजो रे
सोचें कि महाराज जी हम उनको सुधार भी तो सकते हैं, हम उनको समझा समझा के सुधार दें। पर एक बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को कब तक समझाया जा सकता है? एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, लेकिन चौथी बार उसको मत समझाओ, चौथी बार खुद समझ जाओ। ठीक है, नहीं समझने वाला, खुद समझ जाओ चौथी बार। क्या लिख रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी का पद है ये पद हैं, भले ही समझ ना आए, लेकिन ये पद वो हैं जिनको सुनकर भगवान खुद को रोक नहीं पाते, दौड़कर चले आते हैं और सूरदास जी गोद में आकर बैठ जाते हैं। भगवान को अति प्रिय है ये पद, सूरदास जी के, मीराबाई के, कुंभन दास जी के, हरिराम व्यास जी के, इन सबके पद भगवान को अति प्रिय हैं। सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर, चढ़त न दूजो रंग, चढ़त ना दूजो रंग। कोई कारी कामर हो, उस पे क्या दूसरा रंग कोई चढ़ जाएगा? सब रंग पे रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले रंग पे नहीं चढ़ सकता। हम उनको कितना भी समझाएं वो नहीं समझेंगे। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, हरि वे मुखने को संग तजोरे मन, हरि वे मुखने को संग, हरि वे मुखन को संग तजोरे मना, हरि वे मुखन को, हरि वे मुखने को संग, हरि वे मुखने को, हरि वे मुखने को संग। केवल जो भगवान से विमुख हैं उनका संग त्यागना है हमें। तो भासे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति किसे कहते हैं मैंने बताया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। केवल विश्वास। भक्ति इजिकल टू क्या? भक्ति का मतलब होता है विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास हो जाए वही भक्ति है। बड़ा सुंदर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कल हमने इसका सुंदर महात्म श्रवण किया। और यहां मंगलाचरण में वेद व्यास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्त चारते विज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यात सो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परो धीमहि। सत्य की वंदना किए, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिखा। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। क्योंकि भगवान के अलावा, कल भी मैंने कहा, भगवान के अलावा इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है। केवल भगवान ही सत्य है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्तः,
जहां से संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है। जन्म आदि यस्य, जहां से इस सृष्टि का जन्म हुआ है, जहां से ये सृष्टि चल रही है और जहां इस सृष्टि का संहार हो जाता है। जन्माद्य सतोन व्याधि तरता चार थे सुविज्ञ स्वराट। अर्थेश विज्ञा का अर्थ क्या होता है? इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जहां ठाकुर जी विद्यमान ना हो। छोटी से छोटी वस्तु में, बड़ी से बड़ी वस्तु में भी ठाकुर जी विराजमान है। दिखते नहीं है। मैंने कहा ना, हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए हमें दिखते नहीं है भगवान। भगवान सब जगह विद्यमान है। स्वराट, भगवान स्वयं में प्रकाशवान है। सूर्य चंद्र आदि को भी जो प्रकाश प्रदान करते हैं, भगवान में कितना प्रकाश है। गीता जी में लिखा है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् द्युगपदुत्थिता यदि भासस्त्रसी सास्यात् भासस्तस्य महात्मना। भगवान में कितना प्रकाश है। अभी आप देख रहे हैं एक सूर्य में कितना ताप है, गर्मी कितनी पड़ रही है। एक सूर्य में कितना ताप है। ऐसे 1000 सूर्य मिलाकर भी जितना प्रकाश नहीं होता, उससे ज्यादा भगवान में प्रकाश है। अब सोचिए भगवान में कितना तेज होगा। तो भगवान स्वयं में प्रकाशवान है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। ये जो जगत में प्रकाश आया है ना, ये कहां से आया है? ये भगवान से ही आया है। भगवान को कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। और वही भगवान अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय कहते हैं ब्रह्मा जी को। जैसे गुरुकुल में गुरुजी शिष्य को सामने बिठाकर विद्या देते हैं, पढ़ाते हैं ना, लेकिन भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने हृदय में संकल्प कर लें कि मैं ज्ञान प्रदान कर दूं, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान पहुंच जाता है।